हाय फ्रेंड्स। मेरे हाथ में आप ये फ़ोन देख रहे हैं। आप भी अपने हाथ में ऐसा ही फ़ोन रखते हैं। मैं कोई अकेला आदमी नहीं हूँ जिसके हाथ में फ़ोन रहता है हमेशा। तो मेरा एक सैमसंग का फ़ोन है और मेरी तरह करोड़ों लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो आईफोन नहीं यूज़ करते हैं, सैमसंग या किसी और ब्रांड का फ़ोन यूज़ करते हैं। इनमें क्या कॉमन बात है? सैमसंग के फ़ोन्स में वीवो, ओप्पो, ये फ़ोन्स जो हैं एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं जिसको कहा जाता है एंड्रॉयड। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस। अब आप सोचेंगे मैं सब क्यों बता रहा हूँ आपको। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्वेंशन, आविष्कार भी गूगल ने ही किया था। और गूगल में जो टीम इसको बना रही थी, डेवलप कर रही थी, इन्वेंट कर रही थी, उसके हेड थे एक इंडियन जिनका नाम था, या जिनका नाम है, सुंदर राजन पिचाई। सुंदर राजन पिचाई को हम पॉपुलरली सुंदर पिचाई के नाम से जानते हैं। सुंदर पिचाई तमिलनाडु में मदुरई के रहने वाले हैं। उसके बाद में इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में नहीं, Kharagpur IIT is known for its metallurgy for the simple reason that a lot many metallurgical firms like Tata Steel, Steel Authority, etc. are in the east. तो उनको मेटलर्जिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट डिवीज़न बन गया वहाँ पे। और वहाँ के मेटलर्जिकल इंजीनियर्स दुनिया भर में मशहूर हैं। तो साहब उसके बाद में ये पढ़ने गए अमेरिका और वहाँ पे इन्होंने एमबीए भी किया, इन्होंने रिसर्च भी की। और टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन्होंने गूगल ज्वाइन किया। आजकल ये गूगल की जो पेरेंट कंपनी है, गूगल इज़ ए सब्सिडरी। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट आईएनसी, अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेटेड, उसके सीईओ हैं। और उसके बाद में इन्हें अपॉर्चुनिटी मिली थी कि भाई ठीक है, गूगल को भी आप ही हेड कर लो। तो ये दुनिया के सबसे बड़े अचीवमेंट्स में से एक माना जाएगा माय ओपिनियन में। कॉर्पोरेट अचीवमेंट ही नहीं, ह्यूमैनिटेरियन अचीवमेंट्स भी। क्योंकि आज हम में से कोई भी हो, एक बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, या बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, तो भी उसे गूगल सर्च करना आता ही है। ओके। मैप्स होते हैं, गूगल मैप्स हैं, गूगल सर्च है, और एंड्रॉयड सिस्टम तो है ही। तो मैं आज आता हूँ आपको उस कहानी के ऊपर लेके जिसके दम पे सुंदर पिचाई को अल्फ़ाबेट इंक का सीईओ बनाया गया। हुआ ये कि जब पोजीशन सीईओ की खाली हुई वहाँ पे अमेरिका में, तो उन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को इनवाइट किया कि भाई इस पोजीशन के लिए आपका इंटरव्यू होगा। तो उसमें से इंटरनल कैंडिडेट्स भी थे, जैसे यही थे खुद, और एक्सटर्नल कैंडिडेट्स भी, बहुत फॉर्मिडेबल, बहुत ही सिंसियर, सीरियस कैंडिडेट्स आए थे। सबको इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ बनना ही था। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस ड्रीम जॉब को ना लेना चाहेगा, बशर्ते वो इतना कॉम्पिटेंट हो। जो शॉर्ट लिस्ट हुए 5 या 6 लोग, पिरामिडल होता है, शुरू में 100 लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर फर्स्ट इंटरव्यू में 40-50 कट जाते हैं, 2-3 इंटरव्यू, फिर सीरियस 4 या 5 कैंडिडेट्स रह गए। उनको ऐसा कहा जाता है, देखिए मैं तो वहाँ था नहीं, ना मैं कोई दावा करता हूँ इस बात का कि 100% सच बात है, लेकिन एनेक्डोट्स होती हैं, लेजेंड होती हैं। हर सक्सेसफुल आदमी के इर्द गिर्द कुछ ऐसी लेजेंड्स आ ही जाती हैं। तो लेजेंड ये है कि इन सब लोगों को, जो 5 लोग बचे थे, इन सब को एक टास्क दिया गया और उन्हें कहा गया कि आपके पास आधा घंटा है, एक क्वेश्चन है, इसका आपको जवाब देना है 30 मिनट्स में। क्वेश्चन ये था कि आपके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी और उस कमजोरी को आपने पूरा कैसे किया। देखिए, यहाँ पे एक आपको बात बताना बड़ा ज़रूरी है कि ये नहीं पूछा गया इनसे कि हाँ भाई आप कैसे हमारा शेयर प्राइस बढ़ाओगे, अगर हम आपको ले लेते हैं तो आप कैसे हमारी रेवेन्यू डबल करोगे। ये सब नहीं, दे वांटेड ए ट्रू लीडर। और लीडर वही होता है जो अपनी गलतियों को पहचानता है, पहचान के उनको, उनसे लड़ता है, उनके ऊपर विजय प्राप्त करता है, उनको सबड्यू करता है और फिर आगे बढ़ता है।
तो ये लीडरशिप क्वालिटी जानना चाहता था बोर्ड सिलेक्शन बोर्ड अल्फ़ाबेट का। तो इसमें जो सुंदर पिचाई का जवाब था वो इस तरह से था कि भाई मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था। हमारे यहाँ क्या होता है, मिडिल क्लास फैमिली में पापा अपना काम कर रहे हैं, मम्मी अपना कर रही हैं, मुझे भी अपना कुछ काम करने को दिया जाता था, पानी भर के लाना होता था, एक कॉमन नल जिसे कहते हैं ना, टैप वहाँ से, तो सब हम अपना अपना काम करते थे। ओके, और जिसको जो करना है उसे वो करना ही है। ओके, तो ये होते होते ऐसी आदत पड़ गई कि जब मैं कंपनी में आया और मैं यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट तक बन गया, तो मुझे आदत ही नहीं रही कि मैं किसी को कुछ डेलीगेट भी कर सकता हूँ। सारा काम खुद ही करता था, बचपन से आदत पड़ी हुई है। मम्मी ने कहा बेटा ये सारा तुम्हें करना है तो करना है, ये थिंक नहीं कर रहा हूँ, क्रिएटिविटी नहीं ला रहा हूँ कि यार इसको कैसे किसी को डेलीगेट कर सकूँ। तो वो आदत ऐसी रही कि मुझे ऐसा लगा कि अब इससे ज़्यादा ग्रोथ मेरी हो नहीं पाएगी इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैंने अपनी इस कमी के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की। और फिर मैंने सोचा देखा जाए, चैलेंज लेंगे हम, और लोगों को डेलीगेट करना शुरू कर दिया। उनको रिस्क लगता था कि करेंगे नहीं करेंगे, मेरा जॉब खतरे में हो सकता है, लेकिन नहीं, डेलीगेट किया। थोड़े दिनों में बड़ा अच्छा लगने लगा, और अब तो ये हाल है कि मैं सुबह आता हूँ, अपनी सारी मेल देखता हूँ, डेलीगेट करता हूँ सबको, और आराम से अखबार पढ़ने बैठ जाता हूँ। दुनिया भर के जितने न्यूज़पेपर्स हैं पढ़ता हूँ, उनकी कटिंग्स लेता हूँ, आइडियाज़ आते हैं मन में, नया क्या करना है, क्रिएटिविटी क्या, वो मेरी खूब फली फूली। उसके बाद में अगर मैं इस गलती को नज़रअंदाज कर देता, इस मिस्टेक पे विजय प्राप्त करने की बजाय इससे हार जाता, स्टेटस को मेंटेन करता, तो आज शायद मैं इस इंटरव्यू में ना बैठा होता। ये इन्होंने लिखा आधे घंटे में, ये सेलेक्ट हो गए और बड़े धूमधाम से सेलेक्ट हुए। तो देखिए, इससे हमें दो तीन चीज़ें सीखने को मिलती हैं। नंबर एक, आप चाहे किसी भी पोजीशन पे हों, कितने भी सक्सेसफुल हों, अब आप सुंदर पिचई से ज़्यादा तो नहीं एजुकेटेड हो सकते। आईआईटी खड़गपुर, एमआईटी, और उसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से, तो एमबीए, तो आप इतने ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, प्लस आपका बहुत बड़ा करियर गुजरा गूगल में, तो आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो तो जग जाहिर हैं, लेकिन फिर भी आप में कमियां हैं। तो मैं ये आपको बताऊंगा, पहला लेसन ये कि अपनी कमियों को नज़रअंदाज ना करें, बल्कि ढूंढें और लोगों से कहें कि आप मेरे अंदर कमी ढूंढो, क्योंकि जब तक आप कमी ढूंढोगे नहीं तो उसको फिर उसके ऊपर विजय कैसे प्राप्त करोगे, उसका सोल्यूशन कहाँ से लाओगे। अगर आप अपने करियर में काफ़ी आगे जाना चाहते हैं और स्टैग्नेंट नहीं होना चाहते एक जगह, तो प्लीज़ डेलीगेट करना सीखें। डेलीगेट करने का मतलब होता है उस आदमी को काम दिया जाना जिसको दिए जाने की आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में लिखा गया है, ज़रूरत है, आप सिर्फ होल्ड कर रहे हैं उसको। एज ए टीम लीडर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप काम करवाएं, लेकिन हम क्या करते हैं, खुद करते हैं। तो फिर होता ये कि हम ऑर्गेनाइजेशन में उसी लेवल पे रह जाते हैं। हमारे सीनियर सोचते हैं अरे करने दो इसको, जो कर रहा है उस लेवल पे, इससे ज़्यादा ये कर नहीं सकता। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप अगर करियरिस्ट हैं, इवन पर्सनल लाइफ में लोगों को डेलीगेट करने के बारे में सीरियसली सोचना शुरू करें। सिर्फ खुद न जुट जाएं। इससे क्या होता है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई और ऐसा काम नहीं कर सकता जिस तरह से हम कर सकते हैं खुद, तो ये आपका अहंकार बोलता है, नंबर वन। नंबर टू, ये दूसरे आदमी के ऊपर आपका लैक ऑफ ट्रस्ट भी जाहिर करता है कि आप अपने घर के मेंबर्स को, अपने दोस्तों को वो काम नहीं दे रहे हैं जो वो आपसे कह रहे हैं कि हम कर देंगे आपका काम। बजाय इसके कि वो कहें, आप खुद कहें जाके कि अरे क्या है, मेरा काम आप कर सकते हो क्या, मेरे पेपर्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो। किचन में लगी हुई मदर हैं जो, उनको ये कहना चाहिए बिटिया आजा जरा ये थोड़ा सा काम कर दे, या बेटे जरा ये थोड़ा आलू छील दे, सब कर दे। तो मेरा यही कहने का पॉइंट है कि डेलीगेट, डेलीगेट एंड डेलीगेट इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। इस चीज़ का भी मज़ा लेके एक बार देखिए। थैंक यू सो मच।